सो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब बढ़िया होंगे, यही विश करता हूँ मैं ऊपर वाले से। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3, जो कि है हम आर्डिनो की टेक्नोलॉजी की सीरीज़ कर रहे हैं, टूल्स की बात कर रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा कि जो मेन टूल है कि किसी भी जीन या फिर डीएनए से बात करें, डीएनए से हमें कोई पर्टिकुलर जीन अगर हमने एक्सट्रैक्ट करना है या फिर हमें उसे निकालना है, हमें जो कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हम इसको बोलते हैं, जीआई। ओके, तो ये कुछ साइंटिस्ट ने नोबेल प्राइज़ भी मिला था, जैसे मैंने यहाँ पे पहले मेंशन किया हुआ, डेनियल नैथन्स, वर्नर आर्बर, हैमिल्टन ओ स्मिथ। तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1978 इन द मेडिसिन और फिजियोलॉजी। ओके, तो ये बड़ा ही अहम बोल सकते हैं डिस्कवरी थी, जिसके बेसिस पे फर्दर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का आधारशिला रखी गई। तो टाइप्स की बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। लास्ट में हमने इसकी डेफिनेशन की थी, तो आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में जाके। तो टाइप्स हम इसको 3 में डिवाइड करेंगे, मेजरली 3 कैटेगरी हम पढ़ेंगे इसकी, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इनको पढ़ने से पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं, जैसे इसकी नेमिंग। सेकंड पढ़ेंगे हम इसको कि इसकी जो कटिंग है। ओके, पहले आप बात करते हैं नेमिंग। नेमिंग में जैसे हम बोलें कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं हिंद 3। तो इसको मैं इसको डिवाइड कर दूंगा डिफरेंट पार्ट में, जैसे H, IN, D और 3। तो जो पहला H स्टैंड करता है, ये करता है जीनस लेवल, बताएगा आपको। जैसे यहाँ पे ये जीनस है हेमोफिलस, IN आपको बताएगा इसकी स्पीशीज। स्पीशीज यहाँ पे है इन्फ्लुएंजा। एंड D इसका बताएगा आपको ये स्ट्रेन, कौन सी स्ट्रेन है, लाइक यहाँ पे है D। और जो थर्ड है ये बताएगा कि ये इस बैक्टीरिया से जो आइसोलेट किया गया है, ये कौन सा सीक्वेंस है, कि जो पहले ये तीसरा सीरीज है, मतलब थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि आइसोलेट किया गया। ठीक है जी, अब बात करते हैं जो सेकंड मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है कि कटिंग। अब कटिंग की बात करने से पहले, यानी रिस्ट्रिक्शन की बात करने से पहले, हम बात करेंगे 2 चीजों की। वन इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जिसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं, सिमेट्रिकल सीक्वेंस। ओके, दूसरी है कि नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, यानी एसिमेट्रिक। ठीक है जी, तो तीसरी बात करेंगे हम इसमें ब्लंट एंड, और जो लास्ट बात करेंगे हम बात करेंगे इसमें स्टिकी एंड। तो पहले बात करते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब आप मुझे बताना, ये आपने बड़ा मशहूर हुआ था अभी आई थी 22 तारीख, दूसरा महीना 2022। अगर आप इसको यहाँ से पढ़ेंगे या फिर अगर आप इसको यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा 22, 22, 02, 22। ओके, तो इसको बोलेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब हम देखिए, ये एक लिख रहा हूँ मैं सीक्वेंस। अब आप जाइए, देखिए ये है 5' एंड, ये मान लीजिए 3' एंड, ये है 5' एंड, ये है 3' एंड। अब आप इसको पढ़िए 5' एंड से 3' एंड की तरह। तो अगर आप यहाँ से जाएंगे तो आप इसको पढ़ेंगे GATC। अब आप यहाँ से जाएंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, GATC। वैसे ही जैसे आप पढ़ें इसको मैडम, यहाँ से ही मैडम पढ़ोगे, यहाँ से ही मैडम पढ़ोगे, तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है जी, अब बात करते हैं दूसरी जो कि नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है, ATCT की बात कर लो, चलो AGAT। तो अब आप इसको पढ़िए 5' एंड से 3' एंड, 5' एंड,
3 डैश एन AT, तो ये तो ATCT है, यहाँ से AGT AT है, तो ये हो गया नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब तीसरी बात करते हैं, जो कि हम बात करेंगे ब्लंट एंड की। अब अगर चलो ब्लंट एंड की बात करते हैं, फिर बात करेंगे जो स्टिकी एंड की। ब्लंट एंड में क्या है, मान लो कि पहले सीक्वेंस लेता हूँ मैं GATC ले रहा हूँ, इसको भी लेते हैं CTAG। ओके, अगर तो कटिंग हम कर रहे हैं यहाँ से, मान लो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया यहाँ से, ये लीजिए मैंने थोड़ा सा इसको, मान लीजिए कि आपका ये है प्लाज्मिड, ठीक है जी, इतना पोर्शन जो है, ये पोर्शन, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कटिंग यहाँ से हुई है इन बिटवीन द दिस सीक्वेंस AT, तो ये हमें क्या देगा, क्या कि हमें मिलेगा ब्लंट एंड। ब्लंट एंड कैसे, ये आएगा AGTC, और ये आपके पास, चलो सेम कलर ले लेते हैं, तो ये आ गया आपके पास TNA। अब बात करेंगे TA और CG। अच्छा, यहाँ पर भी सेम कलर ले ले, चलो ठीक है जी। ये अब ये जो है ना, ये कटिंग है। कटिंग मतलब कि दे आर नॉट ज्वाइन टुगेदर। ओके, दिस अ प्रोडक्ट, दे आर नॉट ज्वाइन टुगेदर, सो हियर तो इट इज कॉल्ड ब्लंट एंड। ब्लंट एंड मीन्स विदाउट एनी ओवरहैंग रीजन, ठीक है जी। अभी इसको यहीं पे रहने देते हैं, थोड़ा सा हम इसको ऊपर वाले को रेस करते हैं, फिर हम आपको डिस्कस करेंगे स्टिकी एंड, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा ब्लंट एंड के बारे में, ठीक है जी। अभी सेकंड जो था, ये मान लो GATC है, तो ये CTAG, ठीक है जी, ये आपका हो गया प्लाज्मिड। अब कटिंग यहाँ पे हुई है, यहाँ पे मतलब जो साइट है, रिस्ट्रिक्शन साइट है, रिस्ट्रिक्शन साइट कहाँ है, इस G और A के सेंटर में, इस G और A के सेंटर में। ओके, तो ये ओके, तो यहाँ पे कट करेगा ये जब, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, GCTA, ओके, प्लस TCG, ओके, यहाँ पर A भी आएगा आपका, तो ये सेगमेंट फ्रेगमेंटेड है, तो ये आपको मिला ये और ये। अगर हम बात करें इसको हम और वो कर लें स्पेसिफाई, तो ये इस तरह का आपको फ्रेगमेंट मिलेगा, और ये इस तरह में, ठीक है जी। अब ये सेपरेटेड है, ये जो पार्ट है ये अलग है, ये पार्ट अलग है, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग के बाद जो मिलेगा आपको। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसके अपोजिट कुछ नहीं है, 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 तो इसको हमने बोल दिया स्टिकी एंड, इसको हमने बोल दिया स्टिकी एंड। ओके, तो स्टिकी एंड, और इसको हम और बोल देते हैं ओवर हैंग्ड सीक्वेंस। तो ये अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसको, ये ATCG, तो इसके अगेंस्ट कुछ नहीं है, तो ये क्या है, स्टिकी एंड। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अपोजिट, जैसे मान लो इसको फर्दर अगर मैं लूँ GACT, ये है, तो इसके ओवरहैंग तो कुछ है नहीं, तो इसको बोलते हैं ब्लंट एंड, ब्लंट एंड, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब एक चीज़ और नोट कर लेना आप लोग कि जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑलवेज ब्रेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जैसे अगर मान लो मैं 5' to 3' चलता हूँ, ठीक है, तो ये ATGC, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा, ये होगा आपके पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगर मैं इधर को चलूँ अपोजिट स्ट्रैंड, मैं अपोजिट स्ट्रैंड की बात करते हैं कि दिस इज 5' एंड दिस इज 3' एंड, तो यहाँ पे T होगा, A होगा, C होगा और ये C होगा। अपोजिट बात करेंगे इस स्ट्रैंड की, तो ये जो है आपस में ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके,
तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है दे विल टारगेट फॉर द फर्स्ट डाइस्टर पॉइंट। ठीक है जी, तो ये बात भी आपने नोट कर लेनी। चलो अब चलते हैं टाइप्स पे। तो टाइप्स जो हैं इसकी, टाइप 1 पे चलते हैं सबसे पहले। टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सबसे पहले इट इज बेस्ड ऑन, इट इज अ सब यूनिट, इट हैज सब यूनिट्स। जैसे मैं बोल दूँ कि इट हैज 3 सब यूनिट्स, 1 2 3, 1 for recognition, another for restriction, third one for modification। मॉडिफिकेशन में आप याद रखना इट इज मिथाइलेशन। ओके, कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस को मिथाइलेट कर देंगे ताकि वो रिस्ट्रिक्शन ना हो। ओके जी, तो इट इज अ सब यूनिट ऑफ 3, मतलब इट इज एंजाइम ऑफ 3 डिफरेंट सब यूनिट्स। देन इट्स पैटर्न ऑफ कटिंग, जिसका पैटर्न क्या, इट इज रिकॉग्निशन साइट, जो उसकी रिकॉग्निशन साइट होगी उसके 1000 बेस पेयर अवे it will cut, so the recognition site here will be a restriction site, so it will cut 1000 base pair away from the recognition site। सेकेंड बात करते हैं इसको रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए। Requirement is it required magnesium 2 positive ion, ATP and S-adenosyl methionine। Okay, so they act as a cofactor for its activity, and this S-adenosyl methionine most of the time it is like a donor of methyl group। Okay ji, so this is about your type 1 restriction enzyme, and I'll write here it is a subunits, okay, and different subunits, it has different subunits for recognition, restriction and modification, and it will cut 1000 base pair away from recognition site। चलो अब चलते हैं टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे। ये जो टाइप 1 और टाइप 3 है ना, बहुत कम यूज होते हैं। अब बात करते हैं टाइप 2 की बात। चलो इसका हम क्रक्स लिखेंगे यहाँ पे। Type 2 restriction enzyme, first of all it is enzyme complex, it has for modification and restriction, recognition, they're different enzyme, they have modification is separate thing, they are complex of modification system and restriction and recognition। so if you want कि मुझे सिर्फ restriction ही चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप कोई enzymatic treat करिए, then this modification enzyme will be separated from this restriction, recognition। वैसे पहले रिकॉग्निशन लिखना चाहिए। चलो अब जो ये एंजाइम है इट विल रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और सिमेट्रिक सीक्वेंस।
Second thing, the restriction site is present in recognition site. जो restriction site है वो recognition site पे present. Okay, and so this is the reason के it will be mostly used. It required magnesium to positive ion, and this ATP and S-adenosyl methionine, sometime we called it SAM, not required. So only the magnesium to positive ion is required. Okay, so their recognition site, their restriction site is present in recognition site. They recognize palindromic sequences, and so that's where we say that there is a complex of enzymes. Okay, so their restriction site present in recognition site, and that's why it is being mostly used. अब बात करते हैं टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में. जो टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये क्या है कि सब यूनिट्स मतलब एंजाइम एक है, इसकी अलग अलग सब यूनिट्स हैं. 2 सब यूनिट्स हैं. वन इज फॉर द रिकॉग्निशन एंड मॉडिफिकेशन. जो सेकंड है दैट इज फॉर द रिस्ट्रिक्शन. जो रिकॉग्निशन है और मॉडिफिकेशन है ये डिफरेंट सब यूनिट है फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. अब जो इसकी रिस्ट्रिक्शन साइट है इसकी जो ये 24 to 26 बेस पेयर अवे है फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट, and also it required magnesium to positive ion, ATP and S-adenosyl methionine for its activity. So these are the 3 major category. I'll mention it here also, so that will complete our lecture. So here we have different subunits, means one enzyme 2 subunit. So they have recognition and modification, and it has restriction. Also they required magnesium to positive, ATP and S-adenosyl methionine for its activity. सो थैंक यू सो मच. आई गेस कि आपको समझ आया होगा ये. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में. एक हम छोटा सा लेक्चर लेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे एंजाइम जो टाइप 2 है इसका एक्शन ऑफ मैकेनिज्म पढ़ लेंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच. कीप इन टच.